जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आग लगी है आग, भाग भूपेश भाग। अरे सब दोनों हाथ उठा के ये विराट स्वरूप अब दिखना चाहिए कि राक्षसों के नाश का समय आ गया है। ये विराट स्वरूप दिखना चाहिए कि आतताइयों का विनाश का समय आ गया है। ये विराट स्वरूप दिखना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों के भागने का समय आ गया है। ये विराट स्वरूप दिखना चाहिए कि अत्याचारियों के समाप्त होने का समय आ गया है। ये विराट स्वरूप दिखना चाहिए। हो गया पूरा क्या सामने वाले मेरी ताकत नहीं हटाने के लिए कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, और इसके लिए आज पूरी छत्तीसगढ़ की तरुणाई सड़कों पर है। अरे भूपेश, तू इतना डरपोक होगा हमको मालूम नहीं था। ये पहली बार हुआ है जिसमें सामान भरकर कार्गो से जाता है वो कंटेनर हमारे अवरोध के लिए लगाए गए हैं। अरे भैया, हम लोग आदमी हैं, हम लोग कोई आदमी मानव नहीं है, हम लोग कोई हाथी नहीं है। पर अगर ये कार्यकर्ता तय कर लेगा तो तेरे कंटेनर को भी चिपका के बता देगा। जो बानर सेना होती है ना, उसी के दम पे प्रभु राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अरे तू तो क्या है, कम से कम रावण तो विद्वान था, तू तो भ्रष्टाचारी है, तू तो युवाओं का शोषण करने वाला है। तुमको तो यहाँ पर माताओं बहनों की इज्जत की चिंता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का नौजवान, हमने कभी नहीं सोचा था छत्तीसगढ़ में माफिया राज होगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में ड्रग बिक रहा है, कोकीन बिक रहा है, मार्फिन बिक रहा है, इंजेक्शन लगा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। भैया सामने बताओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ। ऐसे नशे के आगोश में डुबाने वाले मुख्यमंत्री का क्या इलाज होना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? उसको कुर्सी से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। और इसके लिए हमारे सब कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाना चाहिए। सब तैयार हो, सब तैयार हो तो फिर दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांध के हनुमान जी वाला बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भूपेश तेरी जेल कचहरी, दम है तेरे दमन में कितना, दम है तेरे दमन में कितना। और नौजवान साथियों, ये विराट स्वरूप अब भूपेश बघेल जैसे अन्यायी, अत्याचारी, राक्षसी प्रवृत्ति, माफिया राज चलाने वाले, नशे के आगोश में डुबोने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंकने के लिए आज आप रायपुर की सड़कों पर आए हैं। कल आपको गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले की सड़कों पर उतरना है। सब तैयार हो उतरने के लिए। जहां पर भी अन्याय दिखे, जहां पर भी अत्याचार दिखे, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहले बोल रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रायपुर में घुसने नहीं देंगे। हमने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दोगे
तो तुम भी रायपुर में घुस नहीं पाओगे। और आज जगह जगह अवरोध लगाए हैं, पर उन अवरोधों के बाद भी युवा मोर्चे के जांबाज लाखों कार्यकर्ता आज राजधानी की सड़कों पर आए हैं। 2002 में एक इनके ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अति कर दी थी, अति सर्वथा वर्जयते, और जब उन्होंने अति की थी तो 2003 में जनता ने और युवा मोर्चे ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया था। और फिर ये 2022 से 2023 के अंत में हमको चुनाव में जाना है, और इसके लिए कार्यकर्ताओं को कमर कस के पूरी ताकत के साथ में और कमल फूल का बटन दबाने के लिए, भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमारे सब कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाना चाहिए। अब तो इनके गौठानों में क्या हो रहा है जरा बताना चाहिए, ये गोबर में क्या हो रहा है जरा बताना चाहिए, ये गौमूत्र में क्या हो रहा है जरा बताना चाहिए। ये 5 किलो गरीबों का राशन जो कोरोना में मोदी जी ने भेजा था, उसको कौन खा गया ये बताना चाहिए। कौन खा गया 5 किलो चावल? कौन खा गया 5 किलो चावल? अरे भैया, जब सरकार में आए थे तो बोले थे 10,000 रुपया धान का बोनस देंगे, बाद में उसको कर दिया 9,000, पहले बोला 2,500 रुपए, केंद्र की सरकार ने 460 रुपए बढ़ा दिया। किसानों का 460 रुपए खाने वाला कौन है? कौन है 460 रुपए खाने वाला? किसानों का शोषण करने वाला कौन है? आज पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। अरे 2,500 रुपए देकर का किसानों को बंधक बना लिया है। सड़क पे कौन चलता है? सड़क पे कौन चलता है? स्कूल में कौन पढ़ता है? किसान का बच्चा। कॉलेज में कौन पढ़ता है? किसान का बच्चा। सड़क पे कौन चलता है? किसान चलता है। पानी किसको चाहिए? किसान को चाहिए। सिंचाई का पानी किसको चाहिए? किसान को चाहिए। आज सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, किसान मारा मारा फिर रहा खाद के लिए। हमारे जमाने में कभी ये दिक्कत हुई थी? ये खाद में भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? खाद में भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? खाद में भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? फिर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? अरे पीछे वाले भी बोलो, उसका इलाज क्या है? तख्त बदल दो बेईमानों का। और ऐसी सरकार को जो किसानों के, नौजवानों के, क्या बोला था भूपेश बघेल जब कांग्रेस का अध्यक्ष था? कितने लोगों को रोजगार देंगे? कितने लोगों को रोजगार देंगे? 10 लाख। और नहीं देंगे तो क्या देंगे? 2,500 रुपया भत्ता। जरा बताओ भैया, आप लोगों को, आपके भाई बहनों को, आपके बेटे बेटियों को किसी को रोजगार मिला है? किसी को 2,500 रुपये मिला है? तो झूठा कौन है? दगाबाज कौन है? भ्रष्टाचारी कौन है? माफिया राज कौन है? अरे पहले तो हम लोग सुनते थे छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होता था। अब छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, रेत माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफिया, ड्रग माफिया और खाद माफिया और धान माफिया। ये छत्तीसगढ़ में खाली एक खेल चल रहा है, पैसा कमाने का खेल, पैसा कमाने का खेल। और छत्तीसगढ़ को एटीएम बना लिया है। नौजवानों के नौकरी के लिए पैसे नहीं है, पर अपनी अम्मा और अपने राहुल के पास पैसा पहुंचाने के लिए है। ये पैसा उत्तर प्रदेश चुनाव में जाता है, ये पैसा असम चुनाव में जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई किसान की मृत्यु हो जाती है
तो 50 लाख रुपए दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के किसान को 5 रुपए भी नहीं, ठन ठन गोपाल। क्योंकि ये सरकार तो कंगाल हो गई है, ये बेहाल हो गई है। और इसके लिए हमको अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए, अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य किसने बनाया? छत्तीसगढ़ राज्य किसने बनाया? अटल जी का सपना क्या था कि खुशहाल छत्तीसगढ़ हो, सुजलाम सुफलाम छत्तीसगढ़ हो। और अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। छत्तीसगढ़ की सूरत और सीरत बदली हुई दिखती है। आज तो गड्ढा भरने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। जो जीवन देश के काम ना आए वो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सब तैयार हो तो फिर दोनों हाथ उठाओ ना, दोनों हाथ उठाओ। देखो भैया, नौजवान साथियों, हमारे लिए जनता तैयार खड़ी है। हाथ में जयमाल लेकर विजय श्री है सामने। तुम विजय की कामना ले, धनुष धारण तो करो। धनुष धारण कर लो, जनता आपके साथ में है और 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है कि आप इतनी तकलीफ उठाकर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बोलो भारत माता की। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार होना है, फिर दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो हनुमान जी की। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद।